हम्म कोई वॉर नहीं हो रही है दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने। कोई वॉर नहीं हो रही है। और ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है कि आपको कुछ और कहूँगा मैं और होगा कुछ और ऐसा। ये मेरा अपना ओपिनियन है और मैं आपको ऐसे 3 कारण दूँगा, 3 रीज़न दूँगा, जिससे मैं आपको साबित करना चाहूँगा कि बेशक इंडिया दोबारा से बालाकोट हमले की तरह या फिर जो सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया ने करी थी, वैसे दोबारा से पाकिस्तान में जाकर के एक अटैक कर दे। लेकिन वॉर जो कि 1-2 देशों के बीच फुल फ्लेश्ड वॉर या युद्ध कहते हैं हम जिसको, वो नहीं होने वाला है। उसके पीछे 3 कारण है, एक-एक करके तीनों पॉइंट पे जाएँगे। सबसे पहले कारण पे आते हैं। वॉर के लिए दोनों देशों का लड़ना बहुत ज़रूरी है और हमारा चहेता पड़ोसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ज़े में है। मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं, इतना कर्ज़े में है कि उसके हर नागरिक पे ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़, हर नागरिक पे 3 लाख रुपए का कर्ज़ा है इस टाइम पे। ऐसे टाइम पे जब वहाँ आटा, चावल खरीदने के लिए लाले पड़े हुए हैं, पानी के लिए वो दूसरे 2 देशों पे डिपेंड कर रहे हैं। ऐसे में वॉर करना कोई आसान चीज़ तो उनके लिए होने वाली है नहीं। आसान क्या, मतलब ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ है। क्योंकि वॉर में भी लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं और इतना पैसा पाकिस्तान के पास है नहीं कि वो इतना अफ़ोर्ड कर सकें और एक वॉर तो छोड़ो, अटैक भी अफ़ोर्ड कर सकें आज के डेट में। इसीलिए वो ऐसे छुट-पुट टेररिस्ट अटैक्स करवाते रहते हैं, क्योंकि उनके पास फुल फ्लेश्ड वॉर करने के लिए पैसा नहीं है। मुझे पता है वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं वॉर को लेकर के कि नहीं भैया, हम तो ये दिल्ली जाके नाश्ता करेंगे और मुंबई जाकर के लंच करेंगे वाला जो हिसाब-किताब शुरू से चलता हुआ आ रहा है पाकिस्तान में। लेकिन लेट्स बी रियलिस्टिक ना, अगर इस टाइम पे वॉर हो भी जाती है तो पाकिस्तान के कम से कम 3 टुकड़े होने वाले हैं। दूसरे मुद्दे पे आते हैं, जो कि है पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन जो इंडिया में चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वॉर से लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जब डिफेंस जनरल से बात करी, उससे अगले ही दिन डिस्ट्रैक्शन के लिए कास्ट सेंसस की घोषणा कर दी, जिसके लिए राहुल गांधी जी का गला छिल गया था चिल्ला-चिल्ला के इतने महीनों से। वो अचानक से मोदी जी ने बोला कि हाँ भई चलो ये कर लेते हैं। आप देखो, चाहे जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, पर ये चीज़ तो आप भी यकीन करोगे और ये चीज़ आप भी मानोगे ज़रूर कि ये जो फैसला लिया गया है, ये अभी फ़िलहाल पूरी की पूरी पब्लिक को, पूरे के पूरे देश को वॉर वाले मुद्दे से भटकाने के लिए यूज़ करा गया है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात भी नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट मैंने तो अभी तक किसी को भी नहीं सुना ये बताते हुए या बोलते हुए, वो है इंडियन प्रीमियर लीग। जी, मुझे मालूम है कि मैंने इंटरनेशनल प्रीमियर लीग लिखा था। मुझे मालूम है आईपीएल की स्पेलिंग जो है, आईपीएल की फुल फॉर्म जो है, वो इंडियन प्रीमियर लीग होती है। बट इसको इंटरनेशनल प्रीमियर लीग मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें कम से कम इस साल मिनिमम 200 ऐसे खिलाड़ी हैं, 200 खिलाड़ी, आई थिंक 200 से ज़्यादा ही हैं, 208 या 210 खिलाड़ी हैं इस बार 2025 में, जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। इसका मतलब 200 से ज़्यादा लोग जो बाहर से आए हैं और इंडिया में रह रहे हैं। उनके साथ उनकी फैमिलीज़, उनके साथ उनकी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अगर इन सबको मिला जाए तो ये संख्या हज़ारों में भी जाती है। और ऐसे में इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट कि हम लोग अपनी डिप्लोमैटिक पोज़ीशन भी बना कर के रखें और वॉर भी कर सकें। याद है अभी यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हुआ था, तो काफ़ी सारे देशों ने यूक्रेन को के खिलाफ जाकर के काफ़ी बयान दिए थे। उसके पीछे कारण ये था कि यूक्रेन में काफ़ी स्टूडेंट्स उनके देश के थे, जो कि फँस गए थे उस दौरान, जिस दौरान यूक्रेन ने वॉर छेड़ दी थी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप डिप्लोमैटिक जो प्रेशर है दूसरे देशों का, वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। इस टाइम पे जब बाहर के बहुत सारे खिलाड़ी हमारे देश में हैं, बाहर के बहुत सारे लोग हमारे देश में हैं, ऐसे में एक आईपीएल जैसा मेगा इवेंट भी हमारे देश में चल रहा है और उसमें अगर हम लोग वॉर की तरफ को जाते हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आवर गवर्नमेंट कि वो कैसे इस चीज़ को सेटल करें। तो ये 3 कारण हैं, ये 3 मेजर कारण थे जो मुझे लगता है जिसकी वजह से वॉर जो है इस टाइम पे होना थोड़ा-सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालाँकि आई नो कि मॉक ड्रिल्स वगैरह चालू हो चुकी हैं। कल बॉर्डर के पास फिरोजपुर के आस-पास एक मॉक ड्रिल हुई थी गाँव में, ब्लैकआउट करवाया था 30 मिनट्स का। और आज एक नोटिस आया है कि देयर आर 250 प्लस डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मॉक ड्रिल होने वाली है 7 मई को। बट अगेन ये सारी चीज़ें, ये सारी तैयारियाँ बहुत ज़रूरी हैं, हर देश के लिए होती है। पर आपको ये भी पता होगा कि कॉलेजेस में भी मॉक ड्रिल्स होती थी, हर बार आग नहीं लगती।